बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काली घटाएं, बरसती बूंदें, चारों तरफ फैली हरियाली, मिट्टी से उठती सूंधी सूंधी खुशबू और बारिश की छमछम, ये सब किसे पसंद नहीं है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे बारिश पसंद ना हो। और जब बारिश की बात हो तो फिर बात होती है मानसून की, मानसून के काले बादलों की। तो आज की फॉरकास्ट हम मानसून के बारे में लेके आए हैं कि कराची में मानसून 2024 कैसा जा सकता है। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलती रहें। मई जून की शदीद गर्मी के बाद जब मानसून पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक देता है जुलाई में, तो हर चेहरा खिल उठता है। मानसून को जानने के लिए कुछ फैक्टर्स जानना बहुत ज़रूरी है। उनमें से एक जो है वो एल नीनो और ला नीना है। एल नीनो और ला नीना क्या है, हम ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ को समझ नहीं पाएंगे, तो इस वजह से उसको सिंपल रखते हैं। ला नीना वो पैटर्न होता है जिसमें बहरुल खाइल का जो दर्जा हरारत होता है पानी का, वो मामूल से जो है वो ठंडा हो जाता है, जिसके बायस जो नम हवाएं होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। अभी जो पैटर्न चल रहा है इस वक्त बहरुल काइल में, उसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो गर्म पानी था बहरुल काइल में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गया। यानी जो एल नीनो पैटर्न था उससे हम न्यूट्रल फेस पे जा रहे हैं। और जो हमारी फॉरकास्ट आगे की आ रही है वो भी यही आ रही है कि विद इन जुलाई हम जो है वो ला नीना की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी बहरुल काइल के पानियों की, एंड देन अगस्त सितंबर वो मज़ीद ला नीना की तरफ झुका होगा। इस सारी सूरत हाल में क्या फ़ोरकास्ट बनेगी? फ़ोरकास्ट ये बनेगी कि यके बाद दीगरे हवा के कम दबाव जो है वो ख़लीज बंगाल से इंशाल्लाह बहर अरब की तरफ आएंगे। और बहर अरब की क्योंकि दर्जा हरारत भी बहर अरब का ज़्यादा रहने का इम्कान है थोड़ा, तो उस वजह से बहर अरब भी इन लोस को जो है वो सपोर्ट करेगा। और इस तरह के जो सर्कुलेशंस हैं वो बहर अरब पर भी जा बजा नज़र आएंगे वक्तन फ़ौक्तन हमें जुलाई अगस्त सितंबर के दरमियान। और इन सर्कुलेशन से क्या बनेगा? इन सर्कुलेशन से बारिश के बादल जो हैं वो इंशाल्लाह बनेंगे और सिंध के साहिली इलाकों में ख़ास तौर पे कराची में जो है मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। अब बात कर लेते हैं हम जुलाई की। जुलाई के महीने में ना सिर्फ सुबह सिंध बल्कि सुबह बलूचिस्तान में भी अबव नॉर्मल जो है वो रेंस जो हैं वो फोरकास्टेड हैं बाय सम ऑफ द लीडिंग मॉडल्स। जो हमारे मॉडल्स हैं दुनिया भर में फोरकास्टिंग के, वो यही बता रहे हैं कि जुलाई में जो है वो सुबह बलूचिस्तान में भी सुबह सिंध के साथ साथ जो है वो बड़ी मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। और ये बारिशों का ज़्यादातर फोकस जो है वो अरेबियन सी के साथ साथ रहने का इम्कान है। और इस तरह कराची को जो है वो मौसलाधार बारिशें जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो सकती हैं कराची की तरफ भी। और कराची में अभी ये बताना तो थोड़ा अर्ली होगा कि कराची के किस एरिया में ज़्यादा बारिश या कम बारिश का इम्कान है। ओवरऑल कराची की बात कर रहे हैं हम, तो अगस्त की बात करें तो अगस्त में भी लगभग यही मानसून सीज़न जो है वो कंटिन्यू रहने का इम्कान है इसी तरह का। और सुबह सिंध और बलूचिस्तान दोनों ही सूबों में जो है वो अबव नॉर्मल रेंज जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। और कराची में भी अगेन अगस्त में जुलाई से भी बेहतर रेन एक्सपेक्टेड हैं। और इसी तरह अगर सितंबर को देखें तो सितंबर में भी लगभग यही सूरत हाल नज़र आ रही है। और सितंबर में भी सुबह सिंध और बलूचिस्तान में अच्छी बारिशों के जो हैं वो इम्कानात हैं। अब ज़रा कराची पे फोकस कर लेते हैं। कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मॉडल्स जो हैं हमारे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन जो है 50 से 125 मिलीमीटर अबव नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, यानी अगर जुलाई में हमारा कराची का एवरेज 60 या 70 मिलीमीटर है तो हमें जो है वो जुलाई में कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश जो है वो मिल सकती है। और इसी तरह अगस्त में और सितंबर में भी वे अबव नॉर्मल जो है रेंस एक्सपेक्टेड हैं। इनफैक्ट इन तीनों महीनों में जो एक्सपेक्टेड रेन है वो 300-400 मिलीमीटर या उससे भी ज़्यादा जो है हो सकती है। अभी फ़िलहाल ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, इसमें हो सकता है कि लेटर ऑन कुछ चेंजेस आएँ क्योंकि अभी मानसून में काफ़ी मंथ्स बाकी हैं, तो इसमें कमी या इजाफे का इम्कान रहता है। और टिल मई या जून के मिड तक हम किसी मतलब इसमें बेहतर जो है एक्यूरेसी के साथ फोरकास्टिंग कर सकते हैं। अभी ये इनिशियल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको बताते चलें कि इनिशियल ऑब्जर्वेशन बहुत हौसला अफजा है और ऐसा लग रहा है कि इस साल जो है वो
रिकॉर्ड बारिशें भी हो सकती हैं कराची में, और कराची के साथ साथ पूरे सूबे सिंध में और सूबे बलूचिस्तान में भी इसका इम्पैक्ट जो है वो आएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। धूप छाँव के साथ जुड़े रहें।